सुबह के 9:30 बज गए। नमस्कार, आपका स्वागत करती हूं मैं कंचन डोगरा नेगी और आइए अब आप मेरे साथ देखिए 88 जिलों की 88 तूफानी खबरें। मथुरा में लकड़ी की दुकान में अचानक से आग लग गई। लकड़ी की दुकान पूरी तरह से जल गई। हजारों रुपए के नुकसान का आकलन। बहराइच में बिजली के ट्रांसफार्मर में अचानक से लग गई आग। बाजार में अफरा तफरी मच गई। संभल में अज्ञात व्यक्ति ने कूड़े के ढेर में आग लगाई। इलाके में फैला धुआं। कुशीनगर में डीसीएम और पिकअप की टक्कर में 6 लोग घायल हो गए। 3 की हालत बेहद नाजुक बनी है। अलीगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई। 5 लोग घायल। कानपुर से दिल्ली जा रही थी बस। बहराइच में पुरानी रंजिश के चलते एक परिवार पर दबंगों ने चाकुओं से हमला कर दिया। 2 युवक और 1 महिला घायल। गोंडा में फीस नहीं मिलने से नाराज छात्रों ने खुदकुशी की है। कमरे में फंदे से लटका मिला शव छात्रा का और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजियाबाद में किराना व्यापारी से लूट की घटना सामने आई है। बदमाशों ने व्यापारी से सोने का ब्रेसलेट और अंगूठी लूट ली। हाथरस में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो वायरल। मथुरा के चौकी कृष्ण नगर क्षेत्र में चोरों का आतंक। बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पर ही हाथ साफ कर दिया। हापुड़ में गांजा तस्कर ने सिपाही को चाकू मारा। मुठभेड़ के दौरान तस्कर भी हुआ घायल। औरैया में खेत में हुआ हादसा। बम बनाने के दौरान ही बारूद फटने से 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए। बागपत में बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने कोतवाली बड़ौत नगर में सीमेंट व्यापारी को गोली मार दी। व्यापारी को मेरठ में हायर सेंटर रेफर किया गया। उन्नाव में महिला से छेड़छाड़ के मामले में दोनों आरोपी गिरफ्तार। महिला ने अपने भांजे और उसके दोस्त पर लगाया था चलती गार्ड में छेड़छाड़ और मारपीट करने का आरोप। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। बुलंदशहर में बेटी के प्रेम विवाह में नाराज लड़की के घर वालों ने खौफनाक कदम उठाया। लड़के के पिता को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। कानपुर देहात में दलित लड़की के साथ गांव के दबंग ने किया है रेप। परिजनों ने लगाई न्याय की गुहार। ग्रेटर नोएडा के थाना सूरजपुर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। कविंद्र नाम का बदमाश गोली लगने के बाद घायल हुआ। फर्रुखाबाद में एक महिला ने सिपाही को सबके सामने पीट डाला। उसका आरोप है कि नशे में धुत सिपाही ने रॉन्ग साइड से आकर उसके बाइक से टक्कर मार दी थी। हाथरस केस में यूपी सरकार कल दाखिल कर सकती है हलफनामा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 3 मुद्दों पर मांगा था हलफनामा। हाथरस कांड में संदेह के घेरे में पीड़िता के घर रह रही महिला। एसआईटी की रडार पर आई है संदिग्ध महिला। संभल में बैंड बाजा के साथ गैंगस्टर रईस उर्फ कर्रू की कुर्की की गई है संपत्ति। रईस की 50 लाख की संपत्ति समेत कार को जब्त किया गया। बहराइच में नदी के किनारे खेल रहे एक बच्चे पर तेंदुए ने हमला कर दिया। हमले में लड़का बुरी तरह से घायल, अस्पताल में भर्ती। चंदौली में एक रिहायशी इलाके में विशालकाय मगरमच्छ निकला। ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। अब ट्रेन से यात्रा करने से नहीं होगी टिकट की कोई टेंशन। रेलवे ने बहाल किया पुराना टिकट बुकिंग सिस्टम। अयोध्या में मनाई जाएगी ऐतिहासिक रामलीला। कई बॉलीवुड कलाकार निभाएंगे अहम भूमिका। अंबेडकर नगर के युवाओं ने दिखाई है प्रतिभा। वीडियो कॉलिंग ऐप गूगल प्ले स्टोर पर किया लॉन्च। एक साथ 100 लोग कर सकेंगे चैट। आजमगढ़ में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने दोस्तों पर लगाया मारपीट कर हत्या का आरोप। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। चित्रकूट में प्रॉपर्टी के लालच में एक बुजुर्ग दंपत्ति को भतीजे ने मारपीट करके घर से निकाल दिया। बेघर बुजुर्ग दंपत्ति न्याय के लिए थाने के चक्कर काटने को मजबूर। लखीमपुर खीरी में ओवरलोड के चलते ट्रांसफार्मर में लग गई भीषण आग। आग लगने से मौके पर मच गया हड़कंप। शामली में 2 पक्षों के बीच में लाइव मारपीट का वीडियो सामने आया। दोनों पक्षों के बीच में जमकर चले लाठी डंडे। फतेहपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। दलित युवती से रेप के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कानपुर में पिंटू सेंगर की हत्या के मामले में पुलिस पर गंभीर सवाल उठे। पुलिस पर आरोपियों के खिलाफ सबूत होने के बावजूद जांच नहीं करने के आरोप लगे। नोएडा में पति पत्नी ने किया है सुसाइड। एक ही फंदे से लटककर जान दे दी। दोनों ने जान दी है। शव फंदे से लटके हुए मिले।
सहारनपुर में प्रसिद्ध बंसी वाले बाबा पर उनके भक्तों ने की है नोटों की बारिश, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। बरेली में प्रेमी युगल के साथ बदसलूकी पर एक्शन, 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। कानपुर में सीसीटीवी कैमरे में चोरी की घटना कैद हो गई। हापुड़ में नाली विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, दोनों पक्ष से कई लोग घायल हुए, जमकर पत्थर बरसाए गए। शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज में आशा कार्यकर्ताओं का जमकर हंगामा, कहा कि अस्पताल में महिला डॉक्टर मौजूद होने के बावजूद पुरुष डॉक्टर करवा रहे हैं डिलीवरी। चंदौली में एक ड्रग पेडलर गैंग का खुलासा हुआ। गांजा तस्कर गैंग की महिला सरगना समेत 4 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। ललितपुर में एंटी भूमाफिया अभियान पूरी तरह से फैल रखा है। खुलेआम कमजोर वर्ग के लोगों की जमीनों पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। वाराणसी में शिल्प मेले में संभाला पर्यटन कारोबार। कोरोना काल के बावजूद खरीदारी में बम्पर दिख रहा है उछाल। नोएडा में पॉल्यूशन को कम करने के लिए डीजल जनरेटर्स को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। हापुड़ में अवैध शराब की तस्करी करने वाले 2 लोगों के पास से अवैध शराब की 200 पेटी बरामद की गई। अयोध्या नगर निगम ने फर्जी सफाई कर्मचारियों के नाम पर लगभग 3 करोड़ रुपए का घोटाला सामने लाया और इस मामले की पुलिस जांच कर रही है। हमीरपुर में दिखी काले हिरण की चहलकदमी, जगह जगह दिख रहे हैं काले हिरण के झुंड। आगरा के पिनाहट में मवेशियों को चराने गई युवक पर हमला हो गया, युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। कानपुर में खेत में अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम को कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ के वन में छोड़ना पड़ा। अयोध्या पुलिस का सराहनीय कदम, नदी के तेज धार में फंसे हुए बंदर को सकुशल बाहर निकाला। सीएम की सुरक्षा फ्लीट के मौजूदा ढांचे में होगा बड़ा बदलाव। महिला सुरक्षा को लेकर लखनऊ में गृह विभाग की अहम बैठक, महिला सुरक्षा को लेकर हो सकते हैं कई बड़े ऐलान। सरकार ने त्योहारों को लेकर जारी किया एसओपी, किसी भी आयोजन में अब 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति। आज सीएम पंचायतों को जारी करेंगे 5वीं और 6ठी किश्त, दोपहर 12:30 बजे डिजिटल ट्रांसफर करेंगे सीएम। हरिद्वार में संतों की बैठक बनी है राजनीतिक अखाड़ा, शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक और सतपाल ब्रह्मचारी के बीच हुई तीखी नोकझोंक। महेश नेगी यौन शोषण के मामले में बढ़ गई है विधायक की परेशानियां, दिल्ली के होटल में दोनों के साथ होने के साक्ष्य मिले। प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, 704 नए मामले उत्तराखंड में सामने आए। सिखों के पवित्र तीर्थस्थल हेमकुंड साहिब के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद होंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता की हत्या से गुस्साए एबीवीपी के भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने श्रीनगर गढ़वाल में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंका। देहरादून में गैंगरेप की गलत सूचना देना, अब देहरादून में पुलिस इस मामले पर सख्ती दिखाएगी। पुलिस जल्दी ही आईपीसी की धारा 182 के तहत कोर्ट में रिपोर्ट फाइल करेगी। अल्मोड़ा एसएसजे परिसर में छात्र संगठन ने कुलपति को एक पत्र भेजा है, जिसमें प्रमोट किए जाने पर छात्रों से इस वर्ष की फीस नहीं लेने की मांग की गई। पौड़ी में डीएम ने कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारियों और कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण बचाव और जन जागरूकता अभियान को लेकर शपथ दिलाई। कोरोना से बचाव को लेकर चमोली के जिला मुख्यालय गोपेश्वर में जन जागरूकता अभियान के तहत ही पुलिस प्रशासन ने शपथ ली। पिथौरागढ़ में टैक्सी स्टैंड को शहर से बाहर किए जाने के विरोध में शुक्रवार को टैक्सी संचालक काम बंद करके रहे, धरना करते रहे। राजकीय बेस अस्पताल श्रीनगर गढ़वाल में भर्ती एक और कोरोना संक्रमित की मौत हो गई। उत्तरकाशी में भूस्खलन जोन के निरीक्षण के बाद यमुनोत्री यात्रा रोकने की सिफारिश भूगर्भ वैज्ञानिकों ने की है। रुड़की के भगवानपुर विधायक ममता राकेश के बेटे की दबंगई सामने आई है। महिला ने अपने बेटे को साथ ले जाने का आरोप लगाया। अल्मोड़ा के सयालखेत में एक शख्स ने अपने 3 बच्चों के साथ खुदकुशी की कोशिश की है। अल्मोड़ा के सयालखेत में एक शख्स ने अपने 3 बच्चों के साथ खुदकुशी की कोशिश की। हल्द्वानी के फतेहपुर इलाके में एक गुलदार पिछले 2 महीने से दहशत का सबब बना हुआ है। गुलदार अभी तक 8 लोगों को अपना निवाला बना चुका है। 88 जिलों की 88 खबरों के बाद एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।